नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पौराणिक लोक पर। जया एकादशी आई है प्यारी, हरि नाम की छाई फुलवारी। व्रत पूजन से कृपा बरसाए, सब पाप मिटे सुख शांति पाए। राधे राधे हरे कृष्णा प्रिय मित्रों, आप सभी को जया एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। हे माँ लक्ष्मी, हे श्री हरि विष्णु, हम सभी आपकी संतान है। आप हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा ही बनाए रखना, सभी के घर परिवार में सुख समृद्धि का वास देना। मित्रों, प्रभु श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सुनते हैं जया एकादशी व्रत की अत्यंत ही सुंदर कथा। प्राचीन काल की बात है, स्वर्गलोक में देवराज इंद्र का भव्य शासन था। उनके दरबार में अद्भुत नंदनवन नामक एक सुंदर बगीचा था, जहां विभिन्न प्रकार के मनमोहक पुष्प खिले रहते थे और जहां देवता, गंधर्व और अप्सराएं विहार करते थे। वहां प्रतिदिन संगीत, नृत्य और उत्सवों का आयोजन होता था, जिससे स्वर्गलोक सदैव आनंदित बना रहता था। एक दिन इंद्रदेव के दरबार में गंधर्व मधुर स्वर में गायन कर रहे थे, जिससे समस्त सभा मोहित हो रही थी। उन्हीं गंधर्वों में माल्यवान नामक एक प्रतिभाशाली गंधर्व भी था, जो अपनी मधुर धुनों से समा बांध रहा था। गायन करते हुए अचानक उसकी दृष्टि सभा में नृत्य करती हुई अप्सरा पुष्पवती पर पड़ी, जो अतुलनीय सौंदर्य की स्वामिनी थी। उसकी कोमल कांति, मनमोहक रूप और मोहिनी मुस्कान ने माल्यवान का हृदय मंत्रमुग्ध कर दिया। वह उसके अप्रतिम सौंदर्य से मोहित होकर इतना खो गया कि उसका ध्यान अपने गायन से भटक गया और वह सुर ताल भूलने लगा। सभा में नृत्य कर रही अप्सरा पुष्पवती, जो स्वयं अनुपम सौंदर्य की धनी थी, की दृष्टि भी माल्यवान पर पड़ी। उसकी सुरमय काया, मोहक व्यक्तित्व और भावपूर्ण गायन ने उसके मन में आकर्षण जगा दिया। वह उस पर आसक्त हो गई और अपनी चंचल चितवन, कोमल मुस्कान और लज्जाभरी दृष्टियों से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। पुष्पवती की मोहक अदाओं और प्रेमपूर्ण संकेतों ने माल्यवान के हृदय में प्रेमाग्नि प्रज्वलित कर दी और वह भी उस पर पूर्णतः मोहित हो गया। इस आकर्षण और भावनाओं के जाल में उलझकर वह अपने सुर, ताल और लय से भटक गया, जिससे संगीत की मधुरता टूट गई और समस्त सभा का आनंद क्षीण हो गया। जब माल्यवान और पुष्पवती के इस आचरण से संगीत की लय भंग हो गई, तो देवराज इंद्र अत्यंत क्रोधित हो उठे। उनका दरबार, जहां दिव्य संगीत की मधुरता गूंज रही थी, वह एक क्षण में भंग हो गया और समस्त सभा में असंतोष फैल गया। देवगणों को भी माल्यवान का यह आचरण अत्यंत अनुचित और अनुशासनहीन लगा, क्योंकि संगीत केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि एक पवित्र साधना है, जो देवी सरस्वती की पूजा मानी जाती थी। इस प्रकार से इंद्रदेव का क्रोध अधिक बढ़ गया और उन्होंने कठोर वाणी में कहा, तुम दोनों ने गुरुजनों की पवित्र सभा में असंयमित आचरण कर न केवल संगीत साधना, बल्कि समस्त देवगणों और गुरुजनों का भी अपमान किया है। स्वर्गलोक में ऐसे अनुशासनहीन और लज्जाजनक आचरण का कोई स्थान नहीं, इसलिए अब तुम दोनों यहाँ रहने के अधिकारी नहीं हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम दोनों स्वर्गलोक से निष्कासित होकर अधम पिशाचों के समान कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत करोगे और मृत्युलोक में असुर योनि में जन्म लोगे, जहाँ तुम्हें अनेक कठिनाइयों और कष्टों का सामना करना पड़ेगा। देवेंद्र के कठोर श्राप को सुनकर माल्यवान और पुष्पवती अत्यंत दुखी और निराश हो गए, लेकिन वे इंद्रदेव के निर्णय के सामने विवश थे। श्राप के प्रभाव से वे अपना पूर्वजन्म और स्वर्गलोक की दिव्यता पूरी तरह भूल गए और हिमालय के दुर्गम बर्फीले प्रदेशों में पिशाच योनि में जन्म लेकर कष्टपूर्ण जीवन जीने लगे। इस योनि में आकर वे समस्त सुख सुविधाओं और इंद्रियों की अनुभूति से वंचित हो गए। उन्हें न स्वाद का भान था, न सुगंध का अनुभव, न किसी वस्तु के स्पर्श का कोई एहसास। उनका जीवन केवल पीड़ा और यातना से भरा था। दिन रात वे बिना विश्राम के भटकते रहते, परंतु उन्हें एक क्षण के लिए भी नींद नहीं आती थी, जिससे उनकी पीड़ा और भी बढ़ जाती थी। जिस स्थान पर वे भटक रहे थे,
वहां अत्यंत तीव्र ठंड थी। शीतल वायु के झोंकों से उनके शरीर पर रोमांच हो जाता, हाथ पैर सुन्न पड़ जाते और उनकी हड्डियां तक कांप उठती, जिससे वे निरंतर कष्ट में रहने लगे। एक दिन भारी मन और थके हुए शरीर के साथ उस पिशाच ने अपनी पत्नी की ओर देखते हुए गहरी पीड़ा से कहा, ना जाने हमने पूर्व जन्म में कौन से ऐसे भयंकर पाप किए थे जिनका दंड हमें इस अत्यंत दुखदायी पिशाच योनि के रूप में मिला है। हम कौन थे, कहां से आए थे और किस अपराध के कारण इस भयावह स्थिति में पहुंच गए, कुछ भी स्मरण नहीं है। परंतु यह जीवन तो मृत्यु से भी अधिक कष्टदायी प्रतीत होता है। उसकी आंखों में वेदना थी और उसकी पत्नी भी आह भरते हुए बोली, इस योनि में आने से तो अच्छा होता कि हमें नरक में ही भेज दिया जाता। कम से कम वहां तो हमें अपने पापों का प्रायश्चित करने का अवसर मिलता। वे दोनों अपने अथाह दुखों को एक दूसरे से बांटते रहे, अपनी पीड़ा को शब्दों में उकेरते रहे, लेकिन कोई समाधान न पाकर अंततः निराशा में डूबे रहे। भगवान की कृपा से एक दिन ऐसा आया जब माघ मास के शुक्ल पक्ष की पावन जया एकादशी थी और संयोगवश उस दिन उन दोनों ने न तो कोई अन्न ग्रहण किया और न ही कोई पाप कर्म किया। उन्होंने केवल कुछ फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया, क्योंकि उनके पास और कोई साधन भी नहीं था और अपने दुखों से क्लांत होकर वे एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। उस दिन सूर्यदेव धीरे धीरे अस्ताचल की ओर बढ़ रहे थे और संध्या के समय वातावरण अत्यंत ठंडा हो गया था। न तनिक भी धूप थी, न कोई गर्माहट, केवल कड़ाके की ठंडी हवा चल रही थी। रात्रि का समय आते ही शीतलहर और भी तीव्र हो गई, जिससे वे दोनों ठंड से ठिठुरने लगे और अपनी पीड़ा को कम करने के लिए एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनाई से रात बिताने लगे। वे अनजाने में ही जया एकादशी का व्रत कर चुके थे, जो उनके जीवन का सबसे पवित्र दिन बन गया। दूसरे दिन प्रातःकाल जैसे ही सूर्य की पहली किरण पड़ी, जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से उन दोनों का असुर शरीर तत्काल नष्ट हो गया और वे पिशाच योनि से पूर्णतः मुक्त हो गए। प्रभु की अनुकंपा से उनके विकृत और कष्टदायी शरीर का अंत हुआ और वे पुनः अपने दिव्य स्वरूप में सुंदर गंधर्व और अप्सरा के रूप में प्रकट हुए। उनके शरीर दिव्य प्रकाश से दमक रहे थे। वे अद्भुत आभूषणों और रत्नष्टित वस्त्रों से सुशोभित थे, मानो स्वर्गीय आभा से अभिषिक्त हो गए हों। अब वे प्रसन्नता और कृतज्ञता से भरकर स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान करने लगे और जैसे ही उन्होंने वहां प्रवेश किया, देवगणों और गंधर्वों ने आनंद पूर्वक उनकी स्तुति करनी शुरू कर दी। फिर वे दोनों नागलोक गए, जहां उन्होंने इंद्रदेव के समक्ष श्रद्धापूर्वक दंडवत प्रणाम किया और अपने पूर्वजन्म की भूल के लिए क्षमा याचना की। देवेंद्र ने जब माल्यवान और पुष्पवती को उनके पूर्व दिव्य स्वरूप में देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए और उनके मन में महान विस्मय उत्पन्न हुआ। उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, तुम दोनों किस प्रकार इस भयावह पिशाच योनि से मुक्त हुए? कौन सा पुण्य या साधना तुम्हारे उद्धार का कारण बनी? संपूर्ण घटना का विस्तार पूर्वक वर्णन करो। देवेंद्र के प्रश्न को सुनकर माल्यवान ने श्रद्धापूर्वक उत्तर दिया, हे देवराज इंद्र, हम श्रीहरि की कृपा और जया एकादशी व्रत के प्रभाव से इस भयंकर योनि से मुक्त हुए हैं। इसी एकादशी के पुण्य से हमें पुनः अपने गंधर्व स्वरूप की प्राप्ति हुई है। इंद्रदेव ने माल्यवान और पुष्पवती को प्रेम पूर्वक देखते हुए कहा, हे माल्यवान, तुम दोनों ने एकादशी व्रत का पालन कर भगवान श्रीहरि की कृपा प्राप्त की, जिसके फलस्वरूप तुम पिशाच योनि से मुक्त होकर पुनः शुद्ध और दिव्य हो गए हो। जो भक्त भगवान शिव और भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं वे स्वयं वंदनीय होते हैं और हम देवताओं के लिए भी आदरणीय होते हैं। अतः तुम दोनों सचमुच धन्य हो, क्योंकि तुमने अपने तप और भक्ति से इस महान पुण्य को अर्जित किया है। अब बिना किसी बाधा के तुम दोनों प्रसन्नता पूर्वक देवलोक में निवास कर सकते हो और अपने पूर्व स्थान को पुनः प्राप्त कर सकते हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ,
जया एकादशी के व्रत का पालन करने से जीव को सभी नीच योनियों से सहज ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से इस एकादशी का उपवास करता है वह समस्त यज्ञ, दान और तप के पुण्य के समान फल प्राप्त करता है। इस व्रत के प्रभाव से साधक सहस्र वर्षों तक स्वर्गलोक में वास करता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। कथा समाप्त हुई। बोलिए मित्रों, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।